नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर पर हम एक होली के अवसर पर एक ऐसा कार्यक्रम लेके आए हैं कि कुछ खास लोगों से होली पर हमने चर्चा की है कि आप अपने ज़िंदगी में एक ऐसी होली के बारे में लोगों को बताइए जो होली आप न भूलें, जिस होली की आपको याद हमेशा आती हो, या आपके जीवन की यादगार होली जिसे आप हमेशा याद करके गुनगुनाते हों, प्रफुल्लित होते हों, मुस्कुराते हों। तो कहीं ना कहीं हर आदमी के जीवन में ऐसी होली होती है जिसे लोग याद करते हैं, गुदगुदाते हैं, प्रसन्न होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। तो इसी क्रम में हम नहीं भूलेगी वो होली एक ऐसा कार्यक्रम तैयार किया है और इस कार्यक्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी, सतना की महापौर रहीं ममता पांडे, क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के संदीप जैन और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पूर्व मंत्री संजय गुप्ता को आमंत्रित किया। तो आइए सुनते हैं इन चारों लोगों के अनुभव जो इनने अपनी ज़िंदगी में होली के बारे में महसूस किया। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? लाइक करना, शेयर करना और विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ममता पांडे, महापौर सतना। आज विशाल खबर में स्टूडियो में मैं बैठी हूँ और बचपन से लेकर अभी तक के कुछ होली के अनुभव आपके सामने बताना चाहती हूँ। आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। होली के रंग जैसे हम सब एक साथ रंगे रहें, यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आज विशाल खबर में स्टूडियो में बैठ के बताना चाहती हूँ कि बचपन में जो होली खेलते थे अपने मायके में, तो वो होली कुछ अलग थी। बहुत ना कोई टेंशन, ना कोई फिक्र, ना कोई गृहस्थी की चिंता, ना खाना बनाने की चिंता, ना कोई जवाबदारी। वो अच्छी होली हुआ करती थी, एकदम रंग भरी होली हुआ करती थी। लेकिन वो होली अभी भी होती है, पर जो रंग अभी भरे हैं वो रंग के बराबरी नहीं कर सकते। माँ की बनी हाथ की मिठाइयाँ, हम सब बहनें, हम सब सहेलियाँ, परिवार वाले मिल के एक साथ बैठ के खाते थे और फिर होली मनाते थे। होलियों में हुड़दंग नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि हम लोग कुछ अभद्रता, ऐसा पहला नहीं होता था। होली के बहाने कुछ और नहीं होता था। लेकिन अब जो होली होती है तो द्वेष भावना से भी होली होती है। अभी के होली में पहले के होली में अंतर आया है। और जो होली पहले हुआ करती थी, कीचड़ में उठा के लपेट दिए जाते थे गोल गोल करके, और अब इस तरह की होली नहीं रही। अब तो बस रंग गुलाल की होली रह गई है और बहुत हल्की फुल्की रह गई है। तो मैं आज विशाल खबर में कहना चाहती हूँ कि जैसे सब रंग एक साथ मिलते हैं, कई रंग एक साथ मिलते हैं, वैसे हम ऐसे रंग को मिलकर हम सब का दिल एक साथ मिले और अपने भारत के लिए अच्छी होली बनाएं, ताकि सबको अच्छा एक संदेश जाए होली के लिए। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं, और विशाल खबर के लिए विशेष होली। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे भारत के मुख्यमंत्री सम्मानित प्रधानमंत्री जी, उनको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। हम यूपी और 4 राज्यों में जीते हैं। हमारे योगी जी को भी बहुत बधाई। हमारे ऊर्जावान सम्मानित शिवराज सिंह चौहान को बहुत बहुत होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ऐसे ही हम बहनों का हमेशा संरक्षण करते रहें। ऐसे भाइयों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, होली और रंग भरी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार, मैं संजय गुप्ता। होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार, जिसकी यादें बचपन की, शायद ही वो पल अब हम लोगों की दुनिया में आएगा। वह समय हम सब बाल्यकाल में मोहल्ले में रहने वाले चाचा चाची, अंकल आंटी, दादा दादी से 2-2, 5-5 रुपए लेकर के एक होली उत्सव का, होलिका दहन का कार्यक्रम करते थे। कई बार देखा कि उस पर
लकड़ियाँ कम हो रही हैं, तो हम लोगों ने लकड़ी चुराने का भी काम बालकाल में किया है। ऐसे कई प्रसंग हैं जो कि शायद उनको याद करने में वही आनंदित होते हैं। मम्मी दादी के द्वारा बनाई गई गुजिया, जो कि एक एक करके मिलती थी, लेकिन ऐसा लगता था कि 2 घंटे बाद पुनः वह गुजिया मिल जाए, तो मम्मी के डब्बे से गुजिया वो चुरा लेते थे। ऐसा ही होली का प्रसंग हम लोग बाल्यकाल से ऊपर आते हुए एक अपनी अवस्था में आकर शादी के बाद जब ससुराल जाते हैं, तो वहाँ शरहद और सालियों के साथ होली खेलने की यादें तो शायद ही आने वाले अब समय में उसकी यादें ही रह जाएंगी। ऐसे ही होली के प्रसंग को हम लोग आज बाल्यकाल की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। कई बार मित्रों के साथ होली में भांग का नशा कर लेना, फिर पिताजी की पिटाई पड़ना, वो भी एक यादगार का बहुत बड़ा पहल है। होली के बारे में जितना भी मेमोरी में है, जितना भी याददाश्त में है, कहना बड़ा कठिन है। जी, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम संदीप जैन, मैं सीएमए का मंत्री हूं और होली के संबंध में जो यादें शेयर करने की बातें हैं, तो ऐसे तो होली की बहुत सी यादें हैं जो बचपन से लेके कई चीज़ें हैं, लेकिन एक दो वाक़या ज़रूर मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक मैरिज के बाद सन 99 में हम जब पहली बार होली के दिन ही, रंग के दिन जब ससुराल पहुँचे और दोपहर में जब ये रहा कि होली खेल चुके, उसके बाद वहाँ जाना हुआ, तो अचानक से जैसे ही एंटर हुए ससुराल पे और चारों तरफ से रंग की बरसात ऊपर हो गई। दोपहर में आदमी जाता है कि ससुराल में अच्छे कपड़े पहन के चला गया कि पहली बार त्यौहार में गया है, और एकदम पूरी तरीके से रंग दिया गया। इसी तरीके से एक सुनहरी याद जो है, सीएमए का नया ऑफिस जो है रीवा रोड पे कार्यालय नया बना था, उसके बाद वहाँ एक होली मिलन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सतना शहर के प्रमुख संस्थाओं के सभी पदाधिकारियों को और शहर के गणमान्य लोगों को बुलाया गया था। वो भी एक कार्यक्रम हमारे जीवन में बहुत ही यादगार क्षण था 2017 का। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नरेंद्र त्रिपाठी, इस समय भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष का दायित्व है। संगठन में लंबे समय से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में जो त्यौहार होते हैं, उन त्योहारों को मैं बहुत धूमधाम से, बहुत हर्षोल्लास के साथ परिवार के साथ मनाता हूँ। होली रंगों का त्यौहार है और प्रत्येक होली हर व्यक्ति के जीवन में यादगार होती है। सच में बहुत छोटा था, 7वीं 8वीं पढ़ता था, और जब मोहल्ले की होली शुरू होती थी सुबह 7 बजे 8 बजे से, तो पूरा मोहल्ला एक होता था। पूरे मोहल्ले के लड़के एक साथ होते थे। चौराहे पर ड्रमों में रंग घोला जाता था, बैंड बुलवाए जाते थे, और एक पूरे लड़कों की टीम, बड़े बूढ़े हम सब नौजवान, प्रत्येक घर जाते थे, बैंड बजते थे। परिवार के अंदर से हमारी माताएं बहनें गुजिया, नमकीन, मिठाई ट्रे में लेके आती थी। सब लोग मिल बांट के खाते थे, फिर आगे बढ़ते थे। लेकिन इस पूरे जीवन में कुछ होलियाँ ऐसी होती हैं जो कभी भूलती नहीं हैं। मुझे आज भी याद है, मैं लगभग 15-16 साल का था। हमारे मोहल्ले में होली रखी जा रही थी। रात को हम लोग होली जलाने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था करते थे, और हमारे मुख्तियारगंज के बगल में जो फॉरेस्ट कॉलोनी थी, वहाँ पे एक बंगले के बगल में लकड़ी की बाड़ी लगी थी। हमारे साथ हमारे कुछ नए बड़े कुछ नौजवान, रात को हम लोग गए और घर के पीछे की वो जो बाड़ी लगी थी, उस बाड़ी को लेके आए और होली पे डाल दिया। सुबह उस बाड़ी का जो वहाँ का चौकीदार था, वो बेचारा आया, बोला भैया अब आप लोग बाड़ी लेके आ गए। हमारे जो बड़े थे, हमसे जो बड़े थे, जो होली का नेतृत्व कर रहे थे, होलिका दहन की जिम्मेदारी जिनके ऊपर थी, वो उनसे बोला
कि आप लोगों ने हमारी बाड़ी उखाड़ के लगा होली में डाल दिया है और ये दे दीजिए। उस समय होली मस्तानी थी, दीवानी थी। जो हमारे साथ के लोग थे उन्होंने मना कर दिया कि ये लकड़ी तो होली पे चढ़ गई, अब तो जलेगी ही, और होली जला दिया। बाद में जब पता चला कि उस चौकीदार ने कहा कि साहब ने मेरी तनख्वाह से उस ज़माने के 200 रुपये काट लिए, क्योंकि मैं चौकीदार था और मेरे चौकीदार रहते हुए आपने वो बाड़ी उखाड़ के ला के होली में लकड़ी जला दी। सच में थोड़ा सा कष्ट हुआ कि यार हम लोग त्यौहार में किसी का मतलब सब लोगों ने मिल के उस बाड़ी को उठाया, होली में होली जला दी, उस गरीब का पैसा कट गया, थोड़ा सा दुख हुआ। उस समय वो स्थिति नहीं थी कि हम उसकी 200 रुपये की भरपाई कर सकते। ये बात आज भी कभी कभी याद आता है तो हंसी भी आती है कि कितने उतावले, कितने दीवानगी थी उस त्यौहार के लिए, और कभी कभी मन में कचोटता भी है कि यार हमने अपनी खुशी के लिए एक ऐसा काम किया जिससे एक गरीब आदमी के 200 रुपये की तनख्वाह कटी। उस समय मैं तो छोटा था, लेकिन मेरे से जो सीनियर लोग थे जिनकी उम्र उस समय भी 32 साल 35 साल की थी, मैं उनकी तरफ देखता रहा जब वो कि शायद ये लोग कोई प्लान बनाए। लेकिन होली तो होली है। ये मेरे जीवन में आज भी जब मैं कभी होली जलती हुई होली देखता हूँ और शाम को जब होली जलने का नंबर आता है, हम लोग सब परिवार जाते हैं, तो मुझे वो घटना याद आती है। दूसरी घटना 1993 पे मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। पिताजी के ना रहने के बाद परिवार साल भर तक कभी किसी प्रकार कोई त्यौहार हम लोगों ने कोई भी नहीं मनाता। हम लोगों के परिवार में भी उदासी थी। उनके निधन के बाद पहली होली थी। हम लोग अपने परिवार के साथ बैठे थे। वो होली बहुत कष्टदायी थी, बहुत दिल को कचोटने वाली थी, क्योंकि जिस त्यौहार से मैं इतना प्यार करता था, जिस त्यौहार को मैं बहुत धूमधाम से और परिवार के साथ, दोस्तों के साथ गली में दौड़ दौड़ के और आपस बड़ों के पैर छू के रंग लगाना, छोटों को पूरे रंग लगाना, दिन भर होली मनाते थे। लेकिन पिताजी के निधन के बाद वो त्यौहार बिल्कुल सूना था। हम लोग अपने घर में बैठे थे, उदास थे, निराश थे। उनकी याद आ रही थी कि ये पहली होली है जो पिताजी के ना रहने के बाद है। लेकिन उसी वक्त दोपहर के टाइम छोटे छोटे बच्चों की एक टोली आई और वो दौड़ते दौड़ते होली खेल रहे थे। उसी में से एक लड़का, एक अबोध लड़का, जिसे मैं कह सकता हूँ कि जिसे इन दुनिया की कोई खबर नहीं, वो तो रंग गुलाल और में होली खेल रहा था। उसने एक पिचकारी उठाई और रंग से भरी पिचकारी उसने पूरी की पूरा रंग मुझ पे डाल दिया। सच में दुखी था, चिंता कर रहा था, परिवार के साथ बैठा था, उदास था। लेकिन जब वो पिचकारी उसने पूरा रंग मुझ पे डाल दिया, मुझे थोड़ा गुस्सा आया, झल्ला उठा, क्रोधित हुआ और मैं बड़बड़ाने के लिए जैसे खड़ा हुआ गुस्से में, तो मेरे समीप मेरे मोहल्ले की एक जो सज्जन बैठे थे, उन्होंने मुझे समझाया। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं समझ सकता हूँ कि इस बार की होली तुम नहीं खेल रहे हो, मैं समझ सकता हूँ कि पिता के निधन के बाद तुम दुखी हो, उनके जाने के बाद ये पहली होली है, लेकिन ये बालक अबोध है, यह होली में मस्त है, ये रंगों का त्यौहार है, ये इसने रंग जानबूझ के नहीं डाला, धोखे से भी नहीं डाला, ये तो होली है। और उस लड़के को नहीं मालूम कि आपके मन के भाव क्या है, आप किस विचार से बैठे हैं। उसने तो आपके साथ रंगों की होली खेल ली है, तो उस लड़के का दोष नहीं है। ये समझो कि उसने तुम्हें पुनः, पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, पिता के जाने के बाद आप दुखी हो, उस लड़के ने रंग डालकर तुम्हें पुनः नए जीवन में, रंगों भरे त्यौहार में शामिल होने का आमंत्रण दे दिया। एक अबोध बालक और होली के रंग में, और जब मेरे पर रंग पड़ा तो मैं सोच के रह गया कि उसके रंग डालने के बाद मैं चिड़चिड़ा गया, गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया और मैं झल्ला उठा
कि जब मालूम है कि मैं होली नहीं इस वर्ष मेरे को होली नहीं खेलनी, इसलिए मेरे पर रंग डाला, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति, एक अच्छे विचार वाले व्यक्ति, जब मेरे पड़ोस के रहने वाले व्यक्ति जो मेरे करीब बैठे, जब उनने कहा कि नहीं, उसने जाने अनजाने जो कुछ भी किया, लेकिन उसने जो किया उसका तात्पर्य इस बात से है कि उसने तुम्हें पुनः इस रंगों के त्यौहार में, रंग भरी दुनिया में आपको पुनः प्रवेश करने के लिए आमंत्रण दिया है। सच में गुस्सा शांत हुआ और ये दोनों बातें मुझे कभी नहीं भूलती। एक जलती हुई होली में किसी के बंगले के पीछे के बाड़ा उखाड़ कर लाकर दोस्तों के साथ होली में डाल देना, और दूसरी बात कि पिताजी के जाने के बाद जो निराशा के भाव मन में थे, हम लोग घर में बैठे थे, और फिर उस छोटे से अबोध बालक का मुझ पर रंग डाल देना, ये दोनों मेरे लिए बहुत यादगार हैं। होली है, हमारे दोस्तों की टीम होती है, हम सब लोग उस दिन सब बच्चे हो जाते हैं, खुलकर हंसते हैं, खुलकर रंग खेलते हैं, मर्यादाएं बना के रखते हैं। और आने वाली होली भी मैं जानता हूँ कि सबके लिए शुभ अच्छी होगी, ईश्वर की कृपा है। सबको हैप्पी होली की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। और यादगार होली में मेरे पास ये दो पहलू थे, और मुझे विशाल खबर द्वारा अवसर मिला कि कुछ अपने मन की बातें यादगार होली पे कुछ बातें बताएं। मैं अपनी बातों आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।